नाम गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्येंद्र सर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मरने के बाद कौन याद हाँ, करेगा? समझ गए सवाल आपका। आप बोलते हो कि मरने के बाद किसको लोग याद करते हैं। Yes. मरने के बाद देखो भाई, ये जीवन यात्रा हर जीव जंतु के लिए है। जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होकर मृत्यु की काल के कगार में समा जाना। जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना और मृत्यु के काल के गाल में समा जाना, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन कुछ लोग देखो यादगार बन जाते हैं। अब देखो इब्राहिम लिंकन को तो कोई नहीं भूल रहा है, बुद्ध को कोई नहीं भूल रहा है, गौतम सिद्धार्थ को, विवेकानंद को नहीं भूल रहा है, स्टीफन हॉकिंग्स को नहीं भूल रहा है, आइंस्टाइन न्यूटन को नहीं भूल रहा है, एडिसन को नहीं भूल रहा है, हेनरी फोर्ड को नहीं भूल रहा है, कार्ल बेंच को नहीं भूल रहा है। ऐसे अनेक महान पुरुष हुए जिसको कोई भूल ही नहीं रहा है, वो सब यादगार हो गए हैं। तो विवेकानंद मर गया था 1902 में, 1902 में उनकी मृत्यु हुई थी। लगता है विवेकानंद साक्षात खड़ा है। तो मरने के बाद उसी को याद करते हैं जो मानवता के कल्याण के लिए सही दिशा दिखा के गए, या मानव के जीवन में कुछ ऐसा काम किया कि मनुष्य ज़्यादा सिविलाइज हो गया, मनुष्य ज़्यादा ज्ञानी हो गया। इन्वेंशन, डिस्कवरीज। देखो भाई, आज लगता है कि आप सोलर सिस्टम के मास्टर हो, घंटा ज्ञान है तुम्हें क्या, लेकिन किसी महान पुरुष ने सोलर सिस्टम को समझा। आपको पता है सोलर सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं ना भाई, घूम रहे। मवम जसुनप, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सो एंड सो फोर्थ। तो ये महान लोगों को कैसे भूल जाओगे? इनको नहीं भूल सकते ना। आपको ज्ञान दिया, चिकित्सक को कैसे भूलोगे? बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हुए जो कि तरह तरह की बीमारियों के इलाज देके गए, तरह तरह के सर्जरी देके गए। तो कौन भूलेगा उसको? हम तो मेडिकल के नहीं, इसीलिए मुझे याद नाम नहीं है, लेकिन आपको तो याद होगा कि कौन कौन महान लोग थे जो मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन करके गए। अभी भी सारे मेडिकल के लोग कैंसर और एड्स के इलाज के लिए नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। ये जस्ट झलक थी, उदाहरण थी। न्यूटन कभी शादी नहीं किया, टेस्ला कभी शादी नहीं किया, क्योंकि सोचा कि जो समय वो अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लगाएगा उसमें कुछ नया अनुसंधान कर लेगा। तो इतना त्यागी महापुरुष जो मानवता के कल्याण के लिए अपने ज़िंदगी खपा दिया, उसको कभी भी भूल नहीं सकता मनुष्य। वो लोग एक बहुत बड़े ड्रीमर थे, वो विजनरी लीडर थे। वो धरती पर अपने जीवन को सार्थकता दे रहे थे कि मैं क्यों जन्मा हूँ, मेरा जीवन जानवरों की नहीं है, खाओ पियो, गोलमाल करो, बच्चे पैदा करो और एक दिन चलते बसो। वो ऐसा छाप छोड़ के गए कि जैसे सूर्य अमर है, चांद अमर है, वो लोग वैसी सितारे चमक रहे हैं अपने कर्मों में। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। इसीलिए मेरा दोस्त राल्फ वाल्डो एमर्सन बोला, वी लिव इन आवर विथ नॉट इन आवर हाइट। कितना लंबा ज़िंदगी जिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा ज़िंदगी जिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उसका कोड तो जानते ही हो आप, टू लीव द वर्ल्ड ए बिट बेटर, अदरवाइज ए हेल्दी चाइल्ड। वही इन्वेंटर, डिस्कवरर, ग्रेट मैन जो दुनिया को कुछ दिया। ए गार्डन पैच, प्रकृति के जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रख के गया। चेंज रिडीम सोशल कंडीशन। फिर से सुन लीजिए, टू लीव द वर्ल्ड ए बिट बेटर, अदरवाइज ए हेल्दी चाइल्ड, रिडीम्ड सोशल कंडीशंस एंड ए पैच ऑफ गार्डन। प्रकृति को बचा के रखो, इसके लिए कितना आंदोलन किया। प्रकृति नहीं तो मनुष्य मर जाएगा, जीव जंतु पशु पक्षी मर जाएंगे। और एक ऐसा बच्चा पैदा करो जो कि दुनिया में नाम रोशन करे भाई, ज्ञान की बात बताए। आदमी तो जानवर है ना, उसका ज्ञान तो बंद रहता है भाई, ज्ञान तो करता ही नहीं। वो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार इतना खड़ा किया है कि दुनिया को जला रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो यादगार वही रह जाते हैं जो दुनिया को बेहतर बचा के रखते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो बहुत बड़े महान व्यक्ति होते हैं। शरीर तो थोड़े दिन का है, वो रोल अदा करते हैं एक एक्टर की तरह, लेकिन उनका जो रोल होता है ना, वो दुनिया को हज़ारों वर्ष तक ज्ञान की रोशनी देता है। क्या बुद्ध 2500 वर्ष पहले मरे, भूला जा सकता है? भूल गया मनुष्य, क्योंकि स्वार्थ की जो एक उसकी आंधी होती है, उसका जो पागलपन होता है, सारे विवेक और ज्ञान को भुला देता है। कौन बुद्ध को जानता है भाई? हमारा मोदी जाता है यूएनओ में तो बोलता है मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ बुद्ध था जो शांति की बात करता हो। सच बोलता है, लेकिन दुनिया क्या सुनती है शांति की बात? दुनिया तो क्रांति की बात करता है। मारो, वर्ल्ड वार 1, 2 करो, वर्ल्ड वार 3 का करने के चला पुतिन। जेलेंस्की पर हमला किया है, जेलेंस्की लड़ रहा है दूसरे के बदौलत। क्या समझे भाई? कौन शांति की बात कर रहा है? जो शांति की बात करेगा वो भगवान हो जाएगा। भगवान वही है जो शांति की बात करता है। भगवान का मतलब ज्ञानी।
वो बुद्ध बन जाएगा। जो क्रांति की बात करेगा, मार काट लूटपाट की बात करेगा, वो क्रिमिनल्स है, वो दुष्ट है, उसको कौन याद करेगा भाई? याद करेगा कि ऐसा खतरनाक व्यक्ति हिटलर हुआ, ऐसा दुष्ट दुर्योधन हुआ जो साला सबको बर्बाद कर दिया। रहा न कोई रोबन हारा। रावण ऐसा दुष्ट था कि सीता को हर के ले गया, किडनैप करके ले गया, पूरे वंश का नुकसान कर लिया। तो दोस्तों, यादगार वही रहते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने सेवा से। क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारी जीवात्मा, बर्ड्स विच एनिमल प्लांट्स के लिए वो काम करते हैं, मनुष्य के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, समूह की खुशहाली में अपनी खुशहाली देखते हैं और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। वो कभी नहीं मरते। वो थे बुद्ध, वो थे विवेक, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। थैंक यू डॉक्टर सदरा।